Hello, folks. Welcome to the Indian Market episode. तो देखो, सबसे पहले आज है संडे, ठीक है, 24 सितंबर। आज है संडे, और जिस दिन की हम लोग बात करने वाले हैं वो दिन था मंडे, था कि कौन सा दिन था? फ्राइडे, 22 सितंबर 2023। सो अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट शॉर्ट इतना नीचे तक क्यों आया, ऑल टाइम हाई से मार्केट इतना क्यों टूटा, और बीएन बीएन ने भी कुछ किया था ना। सो those who don't know me, I'm a professional forex trader एंड कुछ समय से मैं इंडियन मार्केट में वीडियो बनाना चालू कर दिया हूँ। तो ये देखो ध्यान से अगर आप लोग देखो तो बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा था, बट निफ्टी ने ब्रेक किया था। ठीक है, एज यू कैन सी निफ्टी ने ब्रेक किया था। अब क्या हो रहा है, यहाँ से निफ्टी इसलिए टूट रहा है क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा बायर्स थे, गाइस मैं स्क्रीन फुल कर देता हूँ, जितने भी हमारे एक्स्ट्रा बायर्स थे एक्स्ट्रा बायर मतलब जिनके जिनके लॉन्ग पेंडिंग थे, उनको एग्जिट करना होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बहुत सारे यहाँ पे लोग ब्रेकआउट में एंटर हुए थे, इसी पर्टिकुलर कैंडल पे एंटर हुए थे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंटर हुए थे। तो अब जितने भी सब, पहली बात, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता। ठीक है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता, कोई ट्रेंड लाइन काम नहीं करती आपकी, कोई आपका एमएससीडी आरएसआई काम नहीं करता, कोई इंडिकेटर काम नहीं करता। ऑल ऑफ तो दैट थिंग स्पैम, जस्ट स्पैम। तो ऐसा कुछ काम नहीं करता। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, रुको मैं एक बार अपने फेवरेट टूल्स यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि मेरे को बार बार स्क्रीन छोटी और बड़ी ना करनी पड़े। ठीक है, ठीक है। अब यह देखो, ये क्या था? अब जितने रिटेलर्स हैं, हमारे प्यारे रिटेलर्स, ये कौन सा पेयर है? होप सो यू गाइस कैन सी। ये हमारा निफ्टी है। ठीक है, इसको यहाँ लगा देते हैं, ये निफ्टी है। अब यहाँ पे जितने लोग थे, आप लोग बस साइकोलॉजी पे ध्यान देना, बाकी सब मैं अभी सब दिखाऊंगा, क्या ट्रेड कैसे काम किया होगा, किसके स्टॉप्स कहाँ पे थे, कैसे मार्केट ने काम किया। आप ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर ब्रेक पे जिन जिन लोगों ने एंटर किया उनके स्टॉप्स कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जैसे ही ब्रेक हुआ उनके लिए तो मार्केट पूरी तरह बुलिश हो गया। अब अगला दिन क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन, यहाँ पे गैप अप करता है। ठीक है, अब इसको बहुत लोगों ने बोला कि भाई ये रिटेस्ट है। ठीक है, अब लोगों को रिटेस्ट मिल गया, अब ये लोग लॉन्ग हो गए। अब जो लोग यहाँ पे लॉन्ग हुए उनका स्टॉप यहाँ पे है, और जो लोग इसी कैंडल पे लॉन्ग थे उनका स्टॉप यहाँ पे था। तो बेसिकली हमारे जो करंट सेल स्टॉप्स थे वो यहाँ पे थे। एक सेकंड, हाँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना guys। ये देखो, ये थे हमारे सेल स्टॉप्स। ठीक है, और सेम अगर मैं इसको क्लोन कर दूं, तो जितने हमारे ये थे ना, ध्यान से देखना, ये जितने यहाँ पे ये रिटेस्ट क्या बोलते हैं, हाँ रिटेस्ट में, और जितने लोग रिटेस्ट पे आप लोग एंटर होते हो ना, आप लोगों के स्टॉप्स यहाँ पे थे। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? ठीक है, मार्केट को पता है आपके स्टॉप्स कहाँ हैं, क्योंकि मेरे को भी पता है ना, आप सबको जो पता है वो मेरे को भी पता है, मेरे को भी जबरदस्त देखना आता है। इवन एल्गोरिथम आल्सो नोस। यस, एल्गोरिथम आल्सो नोस। तो यहाँ पे सेल स्टॉप्स था, ये कारण था कि मार्केट को इन लोगों को आउट करना था गेम से। और एक बात, अगर आप लोग ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, अब इस दिन बहुत लोगों ने लॉन्ग ट्रेड लिए थे इस पर्टिकुलर डे, और उनका कहना ये था कि नावी भाई आईसीटी के सेटअप के हिसाब से हमने यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड लिए थे। किस दिन? आ जाओ मैं दिखाता हूँ, इस दिन, इन दो दिनों में। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये 2 दिनों में। अब मैं इसको जूम करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में डालता हूँ ताकि आप लोग ध्यान दे पाओ। 15 मिनट पे आ जाता हूँ सीधा, वन डे से। इस दिन आप लोगों ने मेरे मेरे कॉन्सेप्ट को ट्रेड किया, चलो ठीक है, किया 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 ना, चलो मैं मान लेता हूँ। अब 5 मिनट पे जाते हैं, ये वो दिन है। ठीक है, ये वो दिन है। अब मेरे को यहाँ पे कोई बताएगा कि आईसीटी का ट्रेड यहाँ पे कहाँ फॉर्म हुआ है? क्या कोई मेरे को बता सकता है कि आईसीटी का ट्रेड यहाँ पे कहाँ फॉर्म हुआ? बताओगे?
कोई नहीं बता पाओगे तुम लोग, क्योंकि तुम लोग कभी ध्यान नहीं देते। अब ध्यान से देखो, अब इस दिन अगर पहले से क्या चल रहा था, हमारा लॉन्ग चल रहा था। हमको पता है कि रिटेलर्स यहाँ पे लॉन्ग हो गए हैं, वी नो ना, हमको पता है, बट माइंड में रखना है मार्केट के साथ चलना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना होता कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। जो हो रहा है उसको देखो, जो हो रहा है उस पर काम करो, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, और कोई रास्ता नहीं है। अब इस दिन क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ये दो दिन को, इस दिन मेरे को बहुत डीएम्स आए थे कि भाई नावी भाई, आईसीटी तो धरा का धरा रह गया, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इन दो दिनों में। मैं बोला ये लो, मैं आ जाता हूँ और दिखा देता हूँ, ये है न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन, सॉरी न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन मार्क कर दिया, बट ये ओपनिंग प्राइस है, जस्ट मान लो, क्योंकि एक्चुअली मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ तो ये सब टाइमिंग्स मेरे को याद रखनी पड़ती है। बट ट्रस्ट मी, इंडियन मार्केट में सब लोग केवल मजाक बना रहे हैं ट्रेडिंग को, और मैं नहीं चाहता लोग मजाक देखें और सीखें, गलत है वो। ये न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन को हटा दो, बस इसको ओपनिंग प्राइस है ये हमारी, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। तो अब अगर मेरे को लॉन्ग जाना है तो पहले मेरे को क्या दिखना चाहिए, पहले मेरे को देखना था कि मार्केट ने सेल स्टॉप्स लिए कि नहीं लिए, ये सेल स्टॉप्स थे, मार्केट ने सेल स्टॉप्स लिए कि नहीं लिए, पहले मेरे को वो देखना था ना। चलो बोलो, एम आई राइट और रॉन्ग। ऑन अ हायर टाइम फ्रेम ये हमारे सेल स्टॉप्स थे, ये हमारा गैप था। तो एक सिनेरियो बन सकता था कि मार्केट यहाँ पे जितने जिन 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 लोगों ने यहाँ पे बाय किया, अगर ध्यान से देखो तो इनको आउट किया मार्केट ने, बट क्या यहाँ आया, नहीं। अब बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे, तो अरे तो यार तुम लोग यार, मैं क्या बता रहा हूँ, आईसीटी रिटेलर्स के अगेंस्ट भी ट्रेड नहीं करता और रिटेलर्स के साथ भी ट्रेड नहीं करता। अब ये बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूं मैं, अगर ध्यान से सुनो, आईसीटी रिटेलर्स के साथ ट्रेड नहीं करता और आईसीटी उनसे अलग ट्रेड भी नहीं करता। समझे क्यों, पूछो। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो सारे रिटेलर्स का लॉन्ग का माइंडसेट था, सब लॉन्ग लेते हैं, जितना जितने बार मार्केट लो आता है वो लोग लॉन्ग लेते हैं, जितने बार मार्केट लो आता है वो लोग लॉन्ग लेते हैं। चलो इस दिन मैं कंसीडर कर सकता था, इस दिन मैं कंसीडर कर सकता था, क्योंकि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप यहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है। इस दिन मैं मान सकता था कि आप यहाँ पे फंस जाते, यहाँ पे बहुत लोग फंसे थे, ठीक है, क्योंकि अगर देखो मेरे लिए तो एक्चुअल हाई ये है, मैं इस हाई को कंसीडर नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये जो मूव स्टार्ट हुआ, ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मैं इसको कंसीडर कर रहा होता लॉन्ग होने के लिए। और जिसने इसको कंसीडर किया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में होगा, ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैं वीडियो बहुत समय बाद बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता, मैं फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ, तो मैं एक बेसिकली एक फॉरेक्स ट्रेडर, ठीक है। ये जो सेल स्टॉप्स हैं, इंडियन मार्केट है, ये अभी निफ्टी बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो इंडियन मार्केट है, ठीक है, ये सेल स्टॉप्स से। अब देखना, मैं आपको फ्राइडे का भी एक चीज बताऊंगा जिसमें आप लोगों को देख कर समझ में आएगा कि इतना एक्यूरेट कोई चीज कैसे हो सकती है, इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये सेल स्टॉप से मार्केट ने सेल स्टॉप लिए नहीं, तो जिन जिन लोगों ने लॉन्ग लिया, बैम, गलत था वो ट्रेड। बहुत लोगों ने यहाँ लॉन्ग लिया, बैम, गलत था वो ट्रेड, ठीक है। अब तो अब मैं उस चीज को चेंज कर देता हूँ, ध्यान से ये। अब क्या होता है, हमको दिखता है कि मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रीच कर देता है, ये पूरी एक डे की रेंज है, ठीक है, लेट मी मार्क दैट। ये जो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये यहाँ तक, ये पूरा एक रेंज था, ये पूरी डे में एक कैंडल है, समझे, ये पूरी डे की एक कैंडल थी। अगर मैं वन डे में दिखाऊं तो ये पूरी एक कैंडल थी, ये कैंडल के अंदर देख रहे हैं अपन, ये देखो, ये देखो, ये वो कैंडल थी, होप सो ये ग्रीन वाली, ये वो थी, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं 5 मिनट, ठीक है, ये आ गए अपन 5 मिनट। अब जैसे जैसे मार्केट टूटा, जैसे जैसे क्या हुआ, मैं सब बता रहा हूँ, देखते जाओ बस, ठीक है। ये कोई मतलब बहुत, मैं आप लोग को बहुत एडवांस चीज बता रहा हूँ, बहुत 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 एडवांस। अगर आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, आपको ये समझ में नहीं आने वाला, आपको शुरू से देखना पड़ेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ। मैं बस दिखा रहा हूँ मार्केट कैसे काम करता है, ये एक्चुअल तरीका है मार्केट के काम करने का, ये एक्चुअल तरीका है मार्केट के सेल स्टॉप लेने का, ये एक्चुअल तरीका है आपको आउट करके अपना प्रॉफिट कट करने का, ये तरीका होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होते साथ क्या करता है, प्रीवियस डे लो के सारे सेल स्टॉप्स ले लेता है, जितने लोग यहाँ पे लॉन्ग थे सबको मार्केट ने आउट कर दिया। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस डे, जो प्रीवियस डे था, यू आर गेटिंग माय पॉइंट,
जो प्रीवियस डे का लो था वो ब्रीच हो गया, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल का लो था वो ब्रीच हो गया, ठीक है। और ये जो गैप था, बहुत लोग यहाँ पे लॉन्ग हुए, बहुत लोग, लिटरली बहुत लोगों को मैंने इंडियन में देखा है भाई, दिस इज द गैप भाई, दिस वाज द गैप, दिस इज द गैप, ये गैप था नावी सर, नावी नावी भाई ये गैप था, ये गैप में हम लोग लॉन्ग हो गए, मजे आ गए, यहाँ पे मैं आते साथ लॉन्ग मार दिया क्योंकि गैप फिल हो गया, ये कैंडल में मैं लॉन्ग हो गया। शट अप स्टूपिड, इस कैंडल में अगर तुम लॉन्ग होते तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता, लिटरली, शट अप। तो अब देखो न्यूयॉर्क यहाँ पे, सॉरी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे, ये ओपनिंग प्राइस था, मार्केट उसके नीचे ट्रेड करता है, प्रीवियस डे लो का ब्रीच करता है, उसके बाद आता है मार्केट बाय स्टॉप्स लेता है पहले। अब इस सीन में क्या होता है, मार्केट पहले बाय स्टॉप्स लेता है, मार्केट पहले बाय स्टॉप्स लेता है। हाँ, और बहुत लोगों का मेरे को मैसेज आया था कि नावी भाई ये यहाँ पर हमने सेल लिया था, तो देखो यार धीरे धीरे सीखोगे आप लोग, यहाँ पे सेल लिया, आई अप्रिशिएट, कोई गलत बात नहीं है, मगर आप लोग एक चीज भूल गए, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल लिया, ट्रेड सही था आपका, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो लॉन्ग थे उनका ट्रेड गलत था, यहाँ पे जितने लोग सेल लिए थे उनका ट्रेड सही था, बट सीन एक कहाँ पे हो गया ना, आप लोग ट्रेंड को वो चेंज होने का वेट नहीं किया, ट्रेंड अभी भी लॉन्ग था, आप लोग डायरेक्टली सेल की पोजीशन पे, गलती को थी। अगर इस दिन देखो तो ये नो ट्रेडिंग डे था, मैं तो नो ट्रेडिंग डे बोल देता हूँ, चलो ठीक है क्या दिक्कत है। मैंने खुद देखो, मैं खुद पर्सनली इसीलिए बैठा था कि ये लो इसको ब्रीच करे फिर आए, फिर मैं लॉन्ग लेता, कहां तक, यहाँ तक, ठीक है। अब क्या होता है, पहले मार्केट इसको ब्रेक करता है, इस पर्टिकुलर को ब्रेक करता है, अब यहाँ पे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे, लेट मी गो इन 1 मिनट, वैसे 1 मिनट में जाता नहीं, रुक जाओ पहले 5 ही मिनट में दिखाता हूँ। तो 5 मिनट में ये जो स्विंग था, अब अगर ध्यान से देखो, बहुत लोग इसको कंसीडर कर रहे होंगे क्योंकि ये ब्रेक हुआ यहाँ पे और ये था लास्ट स्विंग, इसको जिसने कंसीडर किया कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कंसीडर किया आपने, बिल्कुल सही कंसीडर किया। बहुत लोगों ने 3 मिनट में जाके यही चीज सेम चीज की होगी कि बाय स्टॉप्स मार्केट में सारे ले लिए हैं, ठीक है। अब जब 3 मिनट में उन लोगों ने जाकर के यही चीज की होगी तो उनको चेंज यहाँ पे मिल गया, उनको यहाँ पे चेंज मिला, शिफ्ट मिला उनको, जब उनको यहाँ पे शिफ्ट मिला, सॉरी ना ये डे वाला रिमूव कर देता, ओके ये डे वाला मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब जब उनको 3 मिनट में यहाँ पे शिफ्ट मिला, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिला और ये कैंडल उनको रिजेक्ट होती हुई मिल गई, तो इस पे वो ट्रेड ले सकते थे, लाइक दिस, सी ऐसे ट्रेड ले सकते थे आप लोग। टारगेट क्या होता, एज यूजुअल हमारा लिक्विडिटी, वी डोंट टारगेट, we don't use to target numbers, never target any number, any number, just blur it, भूल जाओ कि यहाँ पे कोई नंबर है, भूल जाओ कि यहाँ 20,670 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा तो यहाँ जाएगा, ये लेवल ब्रेच कर देगा तो वहां जाएगा, फक, जस्ट फक देम। वो लोग को आप हमेशा दो तरीके की बात करते हुए सुनोगे, हर स्ट्रीम में, हर स्ट्रीम में दो तरह की बात करते हुए सुनोगे, every fucking YouTuber in the Indian industry are doing same, are doing same folks, doing same. I am a student of ICT Michael J Huddleston, if someone knows him. तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कितने बड़े बड़े ट्रेडर्स वहां बैठे हैं, कितने बड़े बड़े एल्गोरिदम्स चल रहे हैं, कितने बड़े बड़े, मे बी यू हैव लिसन मैट्रिक्स समवेयर, आप लोगों ने होप्स होगी कभी मैट्रिक्स का नाम सुना, बट दैट इज ट्रूथ, या मैट्रिक्स सच में होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा, इसलिए बता सकता हूँ। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या कर रहे होंगे, डायरेक्ट एफपीजे में एंट्री लेते हैं, और अगर ये फॉरेक्स होता तो मेरा स्टॉप यहाँ पे होता, मेरा फॉरेक्स होता कि मेरा स्टॉप यहाँ पे होता, जस्ट अबाउट दिस कैंडल, अ टिक अबाउट, अ टिक अबाउट मींस, इफ अगर ये देखो इसकी हाई है 20187, पॉइंट को रिमूव कर देता हूँ, 0.80 है बट हटा दूं, तो मेरा स्टॉप होता इस पे, अगर फ्यूचर्स होता तो 20188, वहां पे मेरा स्टॉप होता, ठीक है। और अगर मैं फॉरेक्स ट्रेड कर रहा होता तो यहाँ पे मेरा स्टॉप होता स्प्रेड में भी अबाउट दिस वन, और हो गया ज्यादा उससे कुछ नहीं। अब यहाँ पे आपने ट्रेड लिया तो आप अपना स्टॉप इस पर्टिकुलर स्विंग के ऊपर रख सकते हैं, नो शट अप, वैसे काम नहीं करता, वैसे काम नहीं करता, आप लोग को हमेशा यही सिखाया गया है
कि आप अपना स्टॉप प्रीवियस स्विंग के हाई में रख दो, हाई में रख दो, ये कर दो, वो कर दो, वैसे नहीं करता यार। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल के अंदर की इतनी सारी बातें मैं अगर अभी बताने बैठ जाऊं तो 8 घंटे की वीडियो बन जाए इस पर्टिकुलर एक ग्रीन कैंडल की। और आपको इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई पे स्टॉप रखना होता है, जो लास्ट अपलोड व्हाटएवर। अब समझ रहे हो ना बात को? मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है अभी टीचिंग करे, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सब। बट इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के टॉप पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, इस पर्टिकुलर स्विंग के अबाव नहीं रखना है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर इस कैंडल का लो यहाँ वीक यहाँ पे होता तो मेरा स्टॉप यहाँ पे होता, ये जो हाई है ना ये वाली कैंडल, ये यहाँ होती तो मेरा स्टॉप यहाँ होता। क्योंकि अगर प्राइस ने इस हाई को ब्रीच किया इट मींस इट्स गोइंग टू बी अगेंस्ट अस। सिंपल, इतना सिंपल है। हाँ इतना सिंपल है, सच में इतना सिंपल है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो ये पूरा चीज क्या हुआ, पावर ऑफ 3 हुआ। अगर आप ध्यान से देखो पावर ऑफ 3 हुआ कैसे, अपन ओपनिंग के ऊपर है, ओपनिंग के ऊपर हमको शॉर्ट करना है, अपन ऑलरेडी एक प्रीमियम रेंज में, ये ओपनिंग के ऊपर का जो रेंज है वो प्रीमियम है। अगर अपन सेल साइड के लिए ट्रेड देखें ये प्रीमियम है, ठीक है, ये प्रीमियम जोन, ये डिस्काउंटेड जोन। सिंपल, बाय करना है डिस्काउंट पे, सेल करना है प्रीमियम में, इतना आसान है। हाँ इतना आसान है, सच में इतना आसान है। 1 मिनट में भी जाके मैं और ट्रेड्स दिखा सकता हूँ, बट यू डोंट नीड इट टू डू। भाई देखो अगर 5 मिनट से आते आते आपको 3 मिनट में फेयर वैल्यू गैप दिख गया, वहां रुक जाओ। 2 मिनट में क्लीन दिख गया, रुक जाओ, छोटे टाइम फ्रेम में और मत जाओ। नहीं दिखा तब 1 मिनट में जाओ, डायरेक्टली 1 मिनट में मत जाओ इंडियन मार्केट में। हाँ सिंपल भाई। अब देखो ये मैं मूव्स काउंट नहीं करना चाहता, ट्रेड क्या बना, क्यों बना, कैसे बना, मैं वो चीज काउंट नहीं करना चाहता। चलो इसको हटा देता हूँ। अब अगले दिन क्या होता है ये सब तो छोड़ो अब, नहीं अगले दिन क्या होता है वो सब मैं नहीं बताता। अब क्या हुआ था लास्ट फ्राइडे जब मैं ट्रेड कर रहा था, ठीक है, डायरेक्टली वहां पे आ जाते हैं। हम्म, ठीक है, ये सब छोड़ दो, आप लोग सब कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कर सकते हो आप लोग। अब ध्यान से देखो इस दिन भी वही चीज होती है, ध्यान से देखना, इस दिन भी वही चीज होती है, बट थोड़ी और अच्छे तरीके से। इससे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाना चाहूंगा, शो यू बैंक निफ्टी, होप सो। ये देखो ये बैंक निफ्टी आ गया, निफ्टी बैंक आ गया। अब ध्यान से देखो इसमें मैंने क्या मार्क किया, यहाँ पे ओपनिंग मार्क किया। अब ध्यान से देखना कहाँ पे ट्रिक होगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा चार्ट्स पैरेलल पे लगाओ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पैरेलल में लगाओ। जैसे US30, नास्डैक और S&P के चार्ट हम लोग पैरेलल में लगाते हैं ना। अच्छा इंडियन, इंडियन ज्यादा, सॉरी सॉरी। तो इस वीडियो को मे बी मेरे सारे फॉरेक्स फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे, तो हाँ फॉर देखो फॉरेक्स मार्केट इंडियन मार्केट से बहुत ज्यादा मैच्योर है, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा मैच्योर है। और फ्यूचर मार्केट थोड़ा उससे और उससे भी थोड़ा ज्यादा मैच्योर है। तो आई एम कमिंग फ्रॉम दोज मार्केट्स, सो डोंट अंडर एस्टिमेट मी, है ना। तो ये देखो क्या होता है, ये एक कैंडल दिखती है, ध्यान से देखना, ये एक डे की कैंडल दिखती है और फिर से वही चीज रिपीट हुई। प्राइस में हमेशा वही एक चीज रिपीट होगी जो मैंने आपको बताई प्रीवियस वीडियोस में। देखो मैं सिखाने वाली वीडियोस बना तो दूं बट वो बहुत लंबी जाती हैं और कोई व्यूज आ नहीं रहे, कोई आप लोग देखते हो नहीं, तो इसलिए मैं वीडियोस को शॉर्ट रखने में बिलीव रखता हूँ। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे नावी सर, नावी सर, नावी भाई, व्हाटएवर यू कॉल मी, एंड कि नावी यार यहाँ पे तो हाई ब्रेक हुआ, फिर यार नावी यार ये था शिफ्ट यार, फिर उसके बाद मैंने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया यार, यहाँ पे मेरा स्टॉप था यार, माय स्टॉप हैज गॉन यार, ICT कॉन्सेप्ट डजंट वर्क यार, शट अप, फक ऑफ, शट अप। सेम चीज यही यहाँ पे भी देखो, मेरा टाइम न्यूयॉर्क पे है और मैं चेंज नहीं करने वाला इंडियन मार्केट के लिए अपना टाइम बार बार। सो प्लीज टाइम पे ध्यान मत दो, टाइम आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो मार्क दिखा रहे हैं कोई इंडिकेटर नहीं है, ये सिंपल न्यूयॉर्क सेशन का टाइमिंग है जो मैं फॉरेक्स पे यूज करता हूँ, ठीक है, तो उतना सिंपल। सो ठीक है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये सिंपल न्यूयॉर्क सेशन का टाइमिंग है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है आपका 8:30 से, ये 8:30 से आपका जाता है, आई डोंट रिमेम्बर दैट, ठीक है। तो ये 8:30 से 11:30 तक की कोई विंडो होती है न्यूयॉर्क सेशन की। तो ये वो है सिंपली अपन फॉरेक्स पे यूज करते हैं सारे फॉरेक्स ट्रेडर, ठीक है। अब ध्यान से देखना,
क्या होता है, इस दिन मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे सबके स्टॉक्स जाते हैं आईसीटी कॉन्सेप्ट ट्रेड करने वाले। क्यों जाते हैं, मैं रीजन बता दूं, क्योंकि ये लोग साथ में निफ्टी नहीं रखते। ये देखो सेम चीज निफ्टी पे होती है, क्या निफ्टी ने हाई लिया, नहीं लिया। निफ्टी ने हाई कब लिया, टाइम देखो 3-6, मेरे हिसाब से, मेरे चार्ट के हिसाब से 3-6, आपके में कुछ और होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम न्यूयॉर्क के हिसाब से है यूडीसी 4 पे, -4 पे। तो 3-6, अब सेम चीज मैं दिखाता हूँ बैंक निफ्टी पे, ये देखो 3-6 यहाँ पे, तब तक इसने इनके स्टॉप्स ले लिए। अब क्या हुआ, अब अगर ध्यान से देखो तो निफ्टी बैंक निफ्टी में 2 बार ट्रिप हुआ है, 2 बार ट्रिप हो गया, और इसी को स्ट्रीमर्स बोलते हैं भाई मार्केट आज बहुत बेकार है, मार्केट ट्रिकी है, मार्केट ये है, मार्केट वो है। अच्छा, ओह ऐसा है क्या, अब एक चीज और दिखाऊं, ये देखो, देखो ये अगर मैंने मार्क किया, इसको बोलते हैं ओटीई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ओटीई। हम लोग आईसीटी के, मतलब आईसीटी के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे मीन्स छोटे छोटे, जो लोग आईसीटी स्टार्ट करते हैं, फॉरेक्स स्टार्ट करते हैं, फॉरेक्स में आने के बाद सब कुछ ट्रेड कर लेते हैं और फिर आईसीटी पे आते हैं, तब उनको ओटीई दिया जाता है कि लो आप ओटीई से ट्रेड करो, अभी आप छोटे हो, ओटीई से ट्रेड करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, ये वो ओटीई है। अब सेम ओटीई को मैं निफ्टी में पुट करता हूँ, ध्यान से देखो, सॉरी यूरो का चार्ट आ गया, ये देखो सेम चीज मैं इस पे पुट करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, भूल जाओ क्या है चार्ट में, क्या दिख रहा है, क्या गैप है, क्यों है, फॉरगेट इट। ये देखो, हाँ ये मैंने मार्क किया। अब एक्यूरेटली आप लोग ध्यान से देखना, जब ये इस पर्टिकुलर डे हाई अपने आज के, मतलब लेट्स सपोज आज फ्राइडे है, ये फ्राइडे के दिन हम ट्रेड करते, तो आपको क्या दिखता है कि ये इस आज का डे हाई लेने आ रहा है, मतलब फ्राइडे का जो डे हाई लेने आ रहा था इस मार्केट यहाँ पे, तब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, ये लो एक और चीज टकरा गई। अब ये चीज जब मैं देख रहा था ना, मैंने ओटी नहीं मार्क किया था, मैंने बस फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, बाद में मैंने ओटी मार्क किया और मेरे को ये सब चीज दिखी, ये देखो। अब सेम यहाँ पे अगर 3 मिनट के चार्ट में 5 मिनट में देखूंगा तो ये पूरा और फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा और अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या दिखता है यहाँ पे, एक्यूरेटली रिजेक्शन मिलती है 5 मिनट में, देखो ये देखो 5 मिनट में कितनी प्यारी रिजेक्शन मिलती है। अब फेयर वैल्यू गैप तो हमें बड़ा हो गया, ये देखो 5 मिनट में वही चीज, ठीक है। अब जब ये हो गया, तो यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला दिया है आप लोगों को, अगर पुरानी वीडियोस किसी ने देखी है तो, whenever market used to take buy side liquidity first, it means it is willing to take the sell stops, and if market takes the sell stops first, it means it can give a higher pronounced move targeting the buy side liquidity। समझे फोक्स, ये देखो 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट में जैसे ही आऊंगा, अब आप 1 मिनट में आ सकते हो। इतना अच्छा आपको रिजेक्शन मिला, ठीक है, इतना अच्छा रिजेक्शन मिलने के बाद अब शिफ्ट देखो, बहुत लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट माना, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों ने यहाँ पे माना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, इस पे फिर से बहुत लोगों के अलग अलग सुझाव और वट सब आता है। इसको बहुत लोगों ने, हम आईसीडी वाले बहुत नाप झोंक के ट्रेड करते हैं, लिटरली बहुत नाप झोंक के ट्रेड करते हैं। अब जब ये हमको मिल गया, तो इसके बाद हमारे पास 2 फेयर वैल्यू गैप है, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे था, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे था। अब हम यहाँ पे सिंपली देखते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे कौन सा फेयर वैल्यू गैप था, तो ये प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस पे था, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अगर इसको ऐसे मानो पूरा, तो प्रीमियम जोन कहाँ है, प्रीमियम जोन तो इसके ऊपर है, देखो प्रीमियम जोन जो है इसके ऊपर है ना, और ये फेयर वैल्यू गैप, तो ये ऐसे, ये रेंज जो मैंने मार्क की वो इस तरह आई, सेम रेंज ये भी थी, ये भी थी, भाई भाई वहां पे क्यों ट्रेड नहीं किया, बताता हूँ। देखो ट्रेड कोशिश करो कि जितनी अर्ली एंट्री मिल सके आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत रिफाइंड हो। हर आईसीटी वाले को मैं बताना चाहूंगा, जो लोग आईसीटी इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आईसीटी ऑलरेडी बहुत रिफाइंड है, बहुत 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 रिफाइंड है, बहुत रिफाइंड है, ठीक है, बहुत रिफाइंड है। ये लोग जितना सोच भी नहीं सकते इंडियन वाले, उससे ज्यादा रिफाइंड है हम लोग, ठीक है। तो हाँ ये लोग वही कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, वही चीज अगर मैं 3 मिनट में कर दूं, तो मेरे को 3 मिनट में यहाँ फिल नहीं दिखा था, होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब 3 मिनट में मैं अगर इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड लेता तो मेरा स्टॉप यहाँ पे होता, ठीक है, मेरा स्टॉप यहाँ पे होता। तो लेट्स सपोज यहाँ पे अपन ने एंट्री ली, हमारा स्टॉप इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई पे, एंड टारगेट एज यूजुअल नेक्स्ट लिक्विडिटी,
मिला लिक्विडिटी, मिल गया ना गाइस लिक्विडिटी। अब और मैं बताऊं मार्केट कहां तक जाएगा, और देखना है, और देखना है, आईसीटी को चैलेंज करना है गाइस। लो कर लो, ये लो, ये लो, मिल गया प्रोजेक्शन नीचे तक का, सारे प्रोजेक्शंस दिख गए कहां तक है क्या है। होप सो इन 3 लाइंस को मार्क कर लेना, ये वीडियो आज शाम को 7 बजे आ जाएगी, संडे है, ये 3 लाइंस को मार्क कर लेना, ठीक है। अब बन लेना जिसको जो बनना है, लगा लेना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो कैलकुलेट जिसको करना है कर लेना, ठीक है। जिसको जो कैलकुलेट करना आता है सब कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड आप ले रहे होते हैं, नहीं लिया चलो मान लिया आप एकदम वो हो। 5 मिनट में जाऊंगा अगर मैं, एक सेकंड यार, ये चार्ट्स पता नहीं क्यों इतना लैग करते हैं कभी कभी। रिलोड इट, रिलोड करने से ठीक हो जाता है, ये शायद ट्रेडिंग व्यू में ही किसी प्रकार का बग है, ये होता है कई बार। ये नहीं, एक्चुअली नेट अच्छे से चल रहा है, ये ट्रेडिंग व्यू में ही ऐसा कुछ है। ये देखो वाईफाई है, 5G वाला वाईफाई है, चल रहा नहीं, क्यों इतनी स्लो स्पीड आ रही है। सॉरी गाइस, मैंने ब्राउजर चेंज कर दिया क्योंकि बिकॉज भाई क्रोम सक्स। तो आ जाओ दिखा रहा हूँ। अब देखो सेम चीज निफ्टी पे क्या हुआ, यहाँ पे निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया था, निफ्टी ने यहाँ पे जब हाई ब्रेक किया तब हमको ट्रेड लेना था, निफ्टी और बैंक निफ्टी अलाइन हो चुके थे उस समय, ठीक है। और ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी उतना अच्छे से मेरे को तो काम करता हुआ नहीं दिखता जितना अच्छा और जितने क्लीन तरीके से निफ्टी काम करता हुआ दिखता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया सारे लेवल्स कैसे आए, क्यों आए, कैसे और किस तरह आए, ठीक है। सिंपल था, बहुत सिंपल था, बहुत 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 सिंपल था। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ओपनिंग प्राइस था, ये ओपनिंग प्राइस था, ठीक है। ओपनिंग प्राइस के अपन ऊपर ट्रेड कर रहे थे, ऊपर ट्रेड करने के बाद अपन ने क्या लिया, सबसे पहले बाय स्टॉप्स लिए, है ना। ये लिपस्टिक मैं आप ही लोगों के लिए लगा रहा हूँ उस पर चार्ट पे, ठीक है। हाँ, ये था हमारा बाय स्टॉप्स, ठीक है। बाय स्टॉप्स लिए, बाय स्टॉप्स लेने के बाद क्या होता है, क्या बचा था बाय स्टॉप्स लेने के बाद मार्केट में, बाय स्टॉप्स लेने के बाद मार्केट में बचा था, ये चार्ट में कुछ मार्क क्यों नहीं हो रहा है यार, चार्ट में मार्क ही नहीं हो रहा कुछ, पता नहीं यार कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये बाय स्टॉप्स था, ये सेल स्टॉप था जो टारगेट बचा था। ट्रेडिंग भी यार संडे को पता नहीं कभी कभी ये मेंटेनेंस के लिए बंद हो जाता है, क्या हो जाता है, बट ट्रेडिंग भी उतना अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ अगर इंडियन में ट्रेड करो तो हमेशा अपने ब्रोकर का चार्ट यूज करो, जो भी जितने भी ब्रोकर हैं यहाँ मार्केट में जो आपको चार्ट प्रोवाइड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म में, उसको यूज करो। ये देखो, ये देखो इतनी सारी लाइन्स यहाँ ड्रॉप हो गई, मैंने बताया ना ये इसी तरह काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया एंट्री कैसे लेनी थी। 1 मिनट में आ जाता हूँ, 2 मिनट में और अच्छी एंट्री है, बट ट्रेडिंग में 2 मिनट है नहीं मेरे पास, गो चार्टिंग में देख लेना आप लोग, ठीक है। ये था एक फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप कैसे निकला आप लोग को आइडिया मिल गया, एंट्री कहाँ यहाँ पे क्यों लेनी थी, मिल गया आइडिया, क्योंकि ये था होप्सो, ये था, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया उस कैसे मार्क किया था, और टारगेट क्या था, अगले सेल स्टॉप्स, ठीक है। सिंपल था, ये जो ये जोन है ये कैसे आई पता समझ गया, ये ओटी लेवल है, ओटीई भी था यहाँ पे, और ऊपर से यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था, तो प्राइस ने 3 एक साथ कंफर्मेशन दी थी। ये कोई सीखने वाली वीडियो नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ मार्केट ने उस दिन कैसा काम किया था प्रीवियस डे के रेफरेंस से, ठीक है। तो चलो ये वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है, चलो बाय।